हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के टाइम पर हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है। हर कोई स्पोकन इंग्लिश में महारत हासिल करना चाहता है। वो फ्लुएंसी लेवल अचीव करना चाहता है। बट व्हेनेवर इट कम्स टू डू हार्ड वर्क, होता ही नहीं है। क्या करूँ, इन्वायरमेंट नहीं है। क्या करूँ, मुझे रीडिंग अच्छी नहीं लगती। क्या करूँ, मैं राइटिंग कर ही नहीं सकता। मैं राइटिंग तो कर सकता हूँ बट मुझे स्पीकिंग नहीं अच्छी लगती। स्पीकिंग करता हूँ तो बहुत हिचकिचाहट होती है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बस दैट्स इट। ये बताओ मुझे कि आप लोग वो महारत तो हासिल करना चाहते हो, बट उसको हासिल करने के लिए जो हमें करना है, क्या हम उसको करते हैं? अपने दिल पर हाथ रखो और एक बार पूछो अपने आप से कि आप रेगुलर बेस पर कितना टाइम देते हो अपनी स्पोकन इंग्लिश को। फ्रेंड्स, दिस इज़ द रीज़न, ओनली दिस इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ विच टुडे आई एम मेकिंग माई वीडियो इन हिंदी लैंग्वेज। यही एक कारण है जो मुझे हिंदी लैंग्वेज में आज बात करनी पड़ रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो कमेंट आते हैं वो ये आते हैं कि आप हिंदी में कोई चीज़ क्यों नहीं बताते। हिंदी में मैं क्या बताऊं? अगर मैं यहाँ भी हिंदी ही बोलूँगी और आप यहाँ भी हिंदी ही सुनोगे तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? आप तो हिंदी ही सुन रहे हो और हिंदी से ही आपको अपना लैंग्वेज बदलना है, हिंदी से इंग्लिश में जाना है। तो अगर आप अभी भी इंग्लिश ही सुनते रहोगे तो आपको कैसे पता लगेगा? लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि शुरुआत कहाँ से करें, और जिन लोगों को ये पता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, उनको ये नहीं पता कि इसके आगे हम कहाँ से जाएं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको शुरुआत करनी है तो उसका एक ही तरीका है, एकमात्र तरीका है कि आपको लिसनिंग करनी है। आपको लिसनिंग से ही शुरुआत करनी है। बट लिसनिंग के साथ साथ आपको थोड़ा सा ग्रामर पे भी वर्क करना है। ग्रामर पे वर्क कितना करना है? ज़्यादा नहीं, ओनली थोड़ा सा। ऐसा कहें कि 100% में से ओनली 5% आपको ग्रामर सीखनी है और बाकी तो नेचुरली आपको आ जाएगा। आपको बस मोटा मोटा एक रिकॉल करनी है, सारी चीज़ें रिवाइज करनी है जो भी आपने बचपन में सीखी थी, जब आप स्कूल में थे, जब आप 10th क्लास में थे, आप 12th क्लास में थे। हर किसी की क्लास में वो इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, बट हम उसको सीरियसली नहीं पढ़ते। तो बस एक बार उसको रिवाइज करो, उस सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद लिसनिंग स्टार्ट कर दो। जितनी आप लिसनिंग करोगे उतनी ही आपकी स्पोकन मजबूत होगी, क्योंकि जितनी आप लिसनिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका जो मेमोरी कार्ड है वो वोकैब वाला, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर वाला, वो भरता जाएगा। आपके माइंड में वो सारी चीज़ें आती जाएंगी। सबसे पहले आपको लिसनिंग से ही स्टार्ट करना है। मैंने कितनी बार कहा है कि अगर आप लिसनिंग नहीं करते तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो लिसनिंग स्टार्ट करो, बट ये ओनली लिसनिंग तक ही नहीं होना चाहिए। आप जो भी कंटेंट लिसन करते हो, आप कोई कार्टून चैनल फॉलो करते हो, आप कोई मोटिवेशनल चैनल फॉलो करते हो, अगर आप बेसिक लर्नर हैं, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप कार्टून वीडियो से ही स्टार्ट करिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप मूवीज़ देखिए, हॉलीवुड मूवीज़ देखिए, आप पॉडकास्ट सुनिए, बिकॉज़ ये इम्पॉसिबल है। शुरुआत में हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमने अभी ये शुरू किया तो हम कैसे कर सकते हैं? ओके, तो शुरुआत भी हमको अपने लेवल के हिसाब से करनी है। अगर हम एकदम इनिशियल स्टेज पे हैं तो हमको वैसे ही शुरुआत करनी है, ताकि हम हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें ईज़िली। ओके, तो आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद में जब आप उसके लायक हो जाएं कि अब आप मूवीज़ को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, या फिर जो साथ में सबटाइटल्स चलते हैं उनको रीड कर रहे हैं, साथ में रीड कर पा रहे हैं कि नहीं, इतना करना है। और उसके बाद में आपको साथ ही साथ स्पीकिंग करनी है। आपको स्पीकिंग खुद से करनी है, कोई आपको यहाँ पे हेल्प नहीं करने आएगा। मैं आपको कह रही हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि इंग्लिश सीखने का आसान से आसान तरीका क्या है।
इंग्लिश सीखने का कोई आसान से आसान तरीका होता नहीं है दोस्तों, उसको हमें आसान बनाना पड़ता है और हम उसको आसान बना सकते हैं। कैसे? जब हम अपना इंटरेस्ट उस लैंग्वेज के प्रति दिखाते हैं। मोस्टली होता क्या है कि हम इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह देखते हैं, जैसे कि हमारा सोशल साइंस, जिससे मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता था और मेरा कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे ये लोग इंग्लिश को लेकर चलते हैं। वो चाहते तो हैं इंग्लिश सीखना, बट उसको करने में जो हमें हार्डवर्क करना पड़ता है उससे वो बचते हैं, क्योंकि वो उस प्रोसेस को इंजॉय नहीं करते हैं, इसलिए वो इनको बोरिंग लगता है। तो सबसे पहले आप जो भी काम करते हो, अगर आप लिसनिंग करते हो तो स्टोरीज़ पढ़ो। आप स्टोरीज़ पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट उसमें पड़ेगा। तो उसी तरह वहाँ से स्टार्ट करो और वहीं से स्पीकिंग भी स्टार्ट करो। उसके बाद में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, हमें अपना डेली रूटीन कैसे बताना है, हमें अपनी पास्ट की रूटीन कैसे बताना है, आप ये सब करो। और उसके साथ साथ में आप जो भी काम करते हो प्रेजेंट में, आप जो भी काम करते हो डेली, आप उसको इंग्लिश में बोलो। शुरुआत में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, बट हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आप मजबूत हो उस मेहनत को करने के लिए। जितनी भी मेहनत इसको लगेगी उसको करने के लिए, आप सच में अगर जागरूक हो उसको करने के लिए, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। और सबसे पहले आपको एक चीज़ करना है कि आपको अपने मन में ये कभी नहीं लाना, अपने दिमाग में ये बात कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, कि वो ज़्यादा अच्छी बोल रहा है या फिर वो ज़्यादा अच्छी बोल रहा है, मैं नहीं हूँ कुछ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हर कोई बोल सकता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद आपने मान के चलो यहाँ से स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद में अब ये दूसरी प्रॉब्लम है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, लिसनिंग से, स्पीकिंग से, और साथ में आपको रीडिंग भी करने हैं। रीडिंग आप कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ जो मैं बताऊं तो मैंने रीडिंग कहाँ से की थी, जो सबटाइटल्स आते हैं मैंने उसी को ही रीड करना स्टार्ट किया था। उसके बाद अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट की है, क्योंकि अब मुझे अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, तो एक्सपेंड करना है अपनी नॉलेज को, तो इसलिए मैं अब रीडिंग कर रही हूँ, साथ में राइटिंग भी करती हूँ। तो आपको भी ये करना है, क्योंकि बिना ये चारों चीज़ किए आप नहीं कर सकते। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं जो लोग कहते हैं कि वो कैब कैसे याद करें। दोस्तों ये बताओ, अब जब कोई मूवी देखते हो तो आप कितने नए वर्ड्स को सुनते हो, देखते हो, और कितने सारे इडियम्स को, फ्रेजेस को देखते हो, सुनते हो, बट क्या आपने कभी उनको अपनी लाइफ में यूज़ करने के बारे में सोचा? क्या कभी आपने उनके सिनोनियम्स को जानकर, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनकी जगह उसके सिनोनियम्स वर्ड को यूज़ करने के लिए सोचा? नहीं। अब जैसे कि एक वर्ड है इम्पॉर्टेंट, जिसको हम बहुत बार बोलते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इफ़ यू वांट टू स्पीक बेटर इंग्लिश, और इफ़ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश। बट अगर हमें इम्प्रूव करना है, अगर हमें अपना लेवल आगे बढ़ाना है, तो हमें इम्पॉर्टेंट की जगह हमें सिग्निफिकेंट यूज़ करना पड़ेगा। तभी हम साउंड करेंगे कि हम अब इंटरमीडिएट लेवल से या फिर बेसिक लेवल से इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच गए हैं। कि जब तक आप बेसिक पे ही रहोगे, आप अपने माइंड का यूज़ नहीं करते, तब तक आप कहाँ से आगे बढ़ोगे। अब जैसे कि एक चीज़ होती है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट बेयर दिस। अब बेयर के कई सारे तरीके हैं, आप इसको टॉलरेट भी बोल सकते हो, आप इसको एंड्योर भी बोल सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप जो वर्ड देखते हो, सुनते हो, समझते हो, आप उसको अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हो कि नहीं करते हो। कई सारे हम मुहावरे पढ़ते हैं, बट हम उसको यूज़ नहीं करते। जैसे कि सिंपल सा एक है, मैं सिंपल से ही आपको एग्जांपल दूंगी, हिट द सेक। हिट द सेक मतलब होता है कि सोने जाना। नाउ आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम गोइंग टू हिट द सेक, कि अब मैं सोने जा रहा हूँ। बट हम कभी नहीं यूज़ करते। हम जब डेली रूटीन में बताते हैं तो हम यही बताते हैं कि आई गो टू बेड बाय 10। ये नहीं बताते कि आई एम गोइंग टू हिट द सेक। नो, हम नहीं कहते। हम क्यों कहें? हमें वो एफर्ट करना ही नहीं है।
अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये कुछ नहीं करूं और मैं फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाऊं, तो ये नामुमकिन है। आप छोड़ दो, आपसे नहीं होने वाला। करना है तो अच्छे से करो, अदरवाइज़ छोड़ दो। फालतू के ढकोसलों में मत रहो कि कोई एक अच्छा सा तरीका होगा, ईजी सा तरीका होगा, आपको पता लग गया और आपने सीख ली। नो, स्पोकन इंग्लिश एक ऐसी जर्नी है जो आपकी मेहनत पर ही निर्भर करती है। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन योर एफर्ट्स। आप जितना टाइम देते हैं, जितनी शिद्दत से उसको सीखने की, किसी टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपके पाँव मजबूत होते जाते हैं। फ्रेंड्स, बात आती है इंटरमीडिएट लेवल से अब आगे बढ़ने की, तो इसका भी एक ही तरीका है कि आप डेली लिसनिंग करो, स्पीकिंग करो, और उसके साथ में जो नए वर्ड्स आपको मिलते हैं सुनने के लिए, जैसे कि कई सारे वीडियोस मैंने भी डाली हुई है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव वेज़ होते हैं किसी चीज़ को बोलने के। जैसे कि कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी, आई थिंक हम कई बार बोलते हैं, बट इसकी जगह हम कई सारी तरीके यूज़ कर सकते हैं। इन माई परस्पेक्टिव, एज फार एज आई एम कंसर्न, ओके। इस तरह कई सारे तरीके होते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज़ करते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप आई थिंक यूज़ करना बंद कर दो। आप समटाइम्स उसको यूज़ करो, समटाइम्स दूसरे को यूज़ कर लो, समटाइम्स तीसरे को यूज़ कर लो। क्या बुराई है? अगर आप इस तरह करते हो तो आपकी वो सारी चीज़ें माइंड में रहती है, आप पिछला भी नहीं भूलते और जो आगे का है वो भी आप रिवाइज करते रहते हो, क्योंकि आप उसको यूज़ कर रहे हो। फ्रेंड्स, यही दो तरीके होते हैं अपनी वोकैब को इम्प्रूव करने का, कि आप जो भी वर्ड आपके सामने आता है, आप उसका तुरंत मीनिंग देखो, उसकी प्रोनाउंसिएशन देखो और उसको यूज़ करने की सोचो। समझे? बहुत सारी वर्ड्स हैं। सेक्लूडेड मीन्स शांत जगह, एकांत स्थान, पर हम इसको यूज़ क्यों करेंगे? नहीं यूज़ करेंगे। अब ये तो आपके ऊपर है, आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। पर दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। मेरा तो यही कहना है कि आप स्टार्ट करते हो अगर अपनी जर्नी, तो शिद्दत के साथ करो और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एक दिन को स्किप किए हुए आपको डेली इस पे वर्क करना है। अगर आपने कंसिस्टेंसी छोड़ दी तो आप कभी नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपने 2 दिन किया और 1 दिन रेस्ट करके फिर 2 दिन किया, या फिर 2 दिन रेस्ट करके फिर 1 दिन किया। आप इसको नहीं बोलते हैं किसी चीज़ के लिए पैशनेट होना। मैंने लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी, मुझे करना है, भले ही वो आप रात को जाग कर करें, पर आप करेंगे ज़रूर। आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। जैसे कि मैं नहीं रह सकती। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में एक ने कमेंट किया था कि मैम कुछ ऐसा तरीका बताएं, आसान सा तरीका कि हम इंग्लिश सीख जाएं। तो उसको मुझे यही कहना है कि आसान तरीका कुछ नहीं होता, आसान हमें अपनी जर्नी को बनाना पड़ता है। कैसे? जब हम किसी चीज़ में अपना पूरा इंटरेस्ट रखते हैं उस चीज़ को सीखने में। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं कर सकते। जैसे कि पढ़ाई, स्कूल टाइम में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता और इसीलिए हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते। जिनका इंटरेस्ट होता है इसलिए वो उनकी ग्रेड्स अच्छी आती है, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो आप भी अगर स्पोकन इंग्लिश में अच्छी ग्रेड लेना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, अच्छी फ्लुएंसी लेवल तक पहुंचना चाहते हो, तो आज से ही अपने आप को खो दो, टोटली अपने आप को इसी में खो जाओ इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्योंकि ये लैंग्वेज आपको बहुत सारे फ़ायदे देने वाली है, जिसके बारे में शायद आपको अभी तो ना पता हो, बट आगे चल के आपकी फ्यूचर लाइफ में आपको पता लगेगा। तो दोस्तों, मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।